प्रश्न उठता है अंत काल में दुख होता है कि नहीं, ये कैसे पता चले भाई? देखो भाई, सोना और मरना एकदम बराबर। सोया हुआ व्यक्ति मरे के बराबर होता है, एक कहावत है। इसलिए निद्रा का एक दूसरा, मृत्यु का एक दूसरा नाम है चिर निद्रा, हमेशा के लिए सो गए। अच्छा तो एक बात बताओ, निद्रा में कोई कष्ट होता है क्या? कोई कष्ट नहीं। कष्ट की तो बात छोड़ दो, नींद ना आवे तो नींद की गोली खाते हैं, वही नींद आ जाए। नींद तो बड़ी प्यारी चीज है। ब्रह्मानंद सहोदर, योगी को समाधि लगा करके जिस ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, हम संसारियों को नींद में, गहरी नींद में, सुसुप्ति अवस्था में वही आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा समाधि की स्थिति है। तो ये तो आनंद का विषय है। तो जब नींद में कोई कष्ट नहीं तो चिर निद्रा में कष्ट क्यों? दोनों की स्थिति तो बराबर है, सोना और मरना, बस एक अंतर है। हम नींद में जब सोते हैं तो हमें पता है हम सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं, और सोने के बाद जग जाएंगे। जगने के बाद सोते समय जो सब कुछ छूट जाता है, दुनियादारी सब भूल गए, अरे अपने शरीर की भी सुध बुध खो गए, सब कुछ खो करके ही सोते हैं। और जगने के बाद वापस मिल जाता है, शरीर भी मिल गया, परिवार भी, व्यापार भी, जो भी सोते समय हमने खोया था, जगने के बाद सब मिल गया। इसलिए नींद में कोई कष्ट नहीं। पर जब चिर निद्रा में आंख बंद होती है, तब हमें यह पता है कि मरने के बाद जब हमारी आंख खुलेगी तो न शरीर होगा हमारे पास, न परिवार होगा हमारे पास, न व्यापार होगा हमारे पास। जो जिंदगी भर हमने खून पसीना बहा करके जुटाया, कमाया, वो एक झटके में आंख बंद करती छूट जाएगा। बस उसी छूट जाने का कष्ट होता है। मरने का कष्ट नहीं है, छूटने का कष्ट है। जिस घर परिवार को आप एक दिन 2 दिन के लिए भी ठीक से नहीं छोड़ पाते, कहीं परदेश चले जाए, कहीं भागवत सुनने चले जाए तीर्थ में, तो प्रतिदिन लगभग टेलीफोन करके पूछ ही लेते हैं, कहो साहब सब ठीक ठाक चल रहा है, दुकान पे कौन गया था, कारोबार की सब जानकारी ले लेते हैं। तो जिस घर को आप 2 दिन के लिए ठीक से नहीं छोड़ पाए, उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़े तो कष्ट नहीं होगा क्या? इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, राजी गैर राजी, यम के दूत आके जबरदस्ती छुड़ा के ले जाएंगे। जब छोड़ना तुम्हारा पक्का है, और छोड़ने में ही कष्ट होता है, इसलिए आप छोड़ने का अभ्यास बनाइए। 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रमात आश्रमम गच्छेत, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। 25 वर्ष की उम्र तक खूब ब्रह्मचर्य का पालन करके वेदाध्ययन, शास्त्राध्ययन करो। विद्याध्ययन का समय होता है प्रारंभ का 25 वर्ष, और फिर बाद के जो 25 वर्ष हैं, 25 से 50, घर गृहस्थी बसाओ, रुपया पैसा कमाओ, बच्चे पैदा करो, उनको आत्मनिर्भर बनाओ, पितृ ऋण से मुक्त हो जाओ। और 50 के बाद फिर वानप्रस्थ जीवन जियो। 50 के बाद संख्या 51, 52 वन के संकेत मिलने लगते हैं। बोले अब वन को प्रस्थान करो, वानप्रस्थ बनो, घर गृहस्थी में आसक्ति जो तुम्हारी है वो जिम्मेवारी से मुक्त हो जाओ। पहले विवाह जल्दी हो जाते थे, 15-16 वर्ष की उम्र तक हो जाते थे। तो 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष समझ लो, 18-20 तक भी समझ लो। 18-20 तक यदि बच्चों की शादी हो गई तो आप 50 वर्ष तक फ्री हो जाओगे बेटा बेटियों की जिम्मेवारी से। अब आजकल तो तुम्हारा 50-50 वर्ष के कुंवारे बरुआ घूम रहे, बोलो राधे 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 राधे। तो फिर वो कहां से वानप्रस्थ जीवन जी पाएंगे? बच्चों का विवाह हर हालत में कानून के दायरे में भी करो तो 18, 20, 21 तक कर देना चाहिए, तो आप समय पर फ्री हो जाओगे अपनी जिम्मेवारियों से। उसका परिणाम क्या होगा? आश्रमात आश्रमम गच्छेत, क्रम से आप जीवन जिएंगे शास्त्र विधि से। 50 के बाद वानप्रस्थ, सब कामों से फ्री, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाओ, आप स्वयं जीवन के लक्ष्य को पाने में लग जाओ। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, केवल खाने पीने बच्चे पैदा करने के लिए थोड़ी आए, ये तो पशुओं का काम भी है, ये तो पशु भी जानते हैं। आपने अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए क्या किया? सारा जीवन नौन तेल लकड़ी में ही झोंकना कोई समझदारी थोड़ी है, मानवता थोड़ी है। मनुष्यत्वम
मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशयः। भगवान शंकराचार्य जी का वचन है, मनुष्य बने हो तो पहले ये देखो आप में मनुष्यत्व आया कि नहीं। मानव बन गए तो मानवता आप में आई कि नहीं। मानवता के साथ आपने जीवन जिया तो मानवता को सार्थक किया। पर मानवता सार्थक करने से ही बात नहीं बनेगी। मानवता के साथ उससे भी ऊपर की बात है मुमुक्षा। मुमुक्षा माने मुक्ति की इच्छा। तुम्हारे भीतर यह जिज्ञासा कभी जगी कि मैं पैदा हो गया, 9 महीने मां के गर्भ में कितने कष्ट भोग करके जन्म लिया, मरते समय कष्ट भोग करके फिर जाऊंगा, फिर किसी मां के गर्भ में आऊंगा, ये झंझट से छुटकारा कैसे मिले, आवागमन मेरे जीवन में कैसे समाप्त हो। ये जो जिज्ञासा है इसी का नाम है मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा। क्या वो इस दुनियादारी के प्रपंच में पड़ना नहीं है। अब मुमुक्षा यदि जागृत हो गई तो आपने मानवता से भी ऊंची बात। अब मुमुक्षा यदि जागृत हो गई तो ये मुक्ति मिलेगी कैसे। मुक्ति की युक्ति संतों के पास है। तो मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले किसी संत की खोज मन में आए। ऐसा कोई संत मिले जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाए, उसका महापुरुष संश्रय। जीवन मुक्त किसी संत का दर्शन अनुग्रह प्राप्त हो जाए, यह तीसरी सबसे ऊंची स्थिति है। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा कब होगी? जब पहले तो आपने पढ़ने लिखने में ही समय लगा दिया। ब्रह्मचारी आश्रम में, गुरुकुल में जाके सारी विद्याएं जितना पढ़ सकते पढ़े। ब्रह्मचर्य का पालन गुरुकुल में, पहले हमारे भारतवर्ष में गुरुकुल पद्धति थी। गुरुजनों के सानिध्य में गुरुकुल में रह करके खूब तपस्या कराई जाती थी। ब्रह्म मुहूर्त में जगो, संध्या वंदन तर्पण आदि करो, गौ सेवा करो, सारे काम गुरुकुल में करने पड़ते थे और पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब ब्रह्म तेज जागृत होता था। आजकल तो ब्रह्मचर्य की बात करना ही हास्यास्पद माना जाता है। कॉलेज की शिक्षा में तो ये बात है उपहासप्रद है। पहले गुरुकुल पद्धति में जब ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्म तेज से संपन्न होकर के फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे, तब गृहस्थ जीवन सार्थक और धन्य होता था, सुखद होता था। ब्रह्मचर्य जिसने ठीक से पालन नहीं किया वो गृहस्थ जीवन भी सफल उसका नहीं हो पाता। अब गृहस्थ जीवन में जब संतान उत्पत्ति के बाद आपने पढ़ा लिखा करके उन सबको आत्मनिर्भर बना दिया बच्चों को, उसके बाद फिर अपना शेष जीवन, आधा जीवन अब संसार में चला गया, 50 के बाद अब जो शेष जीवन है उसको अपने मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दीजिए। वन को प्रस्थान कीजिए, घर परिवार की जिम्मेवारियों से फ्री होकर। घर में रहोगे, संसरती संसार, संसार बदलता जा रहा है। आपका जमाना और था, आज का जमाना कुछ और है। अब अपने बच्चों को आप अपने जमाने के तरीके से चलाना चाहोगे, टकराव पैदा होगा। वो कहेंगे पिताजी तुम्हारा जमाना गया, अब हमको अपने ढंग से जीने दो भाई। तो तनातनी घर में मचेगी, आपका सम्मान समाप्त होगा। तो आपका अपमान घर में हो, उससे अच्छा है कि घर से, या तो घर में ही रहना है तो हस्तक्षेप करना बंद करो। जब तक बेटा पूछे नहीं तब तक कुछ बताने की जरूरत नहीं। आप अमर नहीं हैं, आज नहीं तो कल उसे अपने ढंग से चलना ही पड़ेगा। तो आप देखिए कैसे चल रहा है। अब वो बच्चा नहीं है, आपने बचपन में उसे चलाया सिखाया। प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। 16 साल का जब बच्चा हो जाए तो मित्रवत व्यवहार करो। आंख दिखाना, डांटना, फटकारना सही नहीं है। केवल परामर्श दीजिए, उसे मार्गदर्शन उसे दीजिए। वो भी मांगे तब, पूछे तब। उत्तम यह है कि जितना हो सके घर से बाहर रहने का अभ्यास करें। साधु संतों के आश्रमों में जाएं, ज्यादा से ज्यादा संतों के सानिध्य में, सत्संग में समय बिताएं, ताकि बच्चे अपने ढंग से जिएं और आप अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ें।
अध्यात्म पथ के पथिक बने